आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि आज पंजाब असम्बली का हल्फ का पहला सेशन हुआ, उसमें हमने अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का मीडिया के सामने भी इजहार किया और हाउस के अंदर भी हमारे मेंबरान ने इजहार किया। हमारा आज भी ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक हाउस में हमारी खसूसी नशस्तें हमें नहीं दी जाती, उस वक्त तक ये सारा अमल जो है, जो हो रहा है, ये बिल्डोज किया जा रहा है और ये सब गैर कानूनी और गैर आइनी है। हम जमहूरी लोग हैं, पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। हमने हल्फ उठा लिया है, लेकिन मीडिया की वसातत से हम आज भी अपने इस मौक़िफ़ पे कायम हैं कि जब तक हमारी 30 या 31 सीटें सूबाई असम्बली की नहीं दी जाती, उस वक्त तक आगे वाली कार्रवाई रोकी जाए। जो अगले इलेक्शन स्पीकर और सीएम पंजाब के होने हैं, अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्योंकि शेड्यूल आ गया है, स्पीकर ने अनाउंस कर दिया है, तो पार्टी की आला क़यादत ने जो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी है, हमने मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए हमारी पार्टी की तरफ से मलक अहमद ख़ान भच्चर स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। मियाँ वाली से हमारे एमपीए हैं और डिप्टी स्पीकर के लिए मुइन रियाज कुरैशी साहब हमारे उम्मीदवार होंगे, जो मुल्तान से हमारे एमपीए हैं। और साथ ही साथ इस सारे मामलात को चलाने के लिए, जिस तरह मैं ख़ुद चीफ विप हूँ नेशनल असम्बली का, तो सूबाई असम्बली में हमारे राना शहबाज साहब चीफ विप होंगे, झंग से जिनका ताल्लुक़ है, और नदीम कुरैशी साहब हमारे डिप्टी चीफ विप होंगे। तो ये हमने ऐलानात आपके सामने कर दिया है। और साथ ही हमारा ये मुतालबा है कि हमारे उम्मीदवार सीएम वज़ीर आला मियाँ असलम साहब, जिनका अभी तक नहीं पता चल रहा और हमें ख़दशा ये है कि उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, उनको बाजियाब किया जाए, उनको अपना आइनी और जमहूरी हक़ अदा करने का मौका दिया जाए। एक बड़ी पार्टी पंजाब की और पाकिस्तान की बड़ी पार्टी के वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन चारों जानिब असम्बली के पुलिस है, प्रिजन्स वैन है, एमपीएस भी इस तरह तलाशियाँ देकर आ रहे हैं कि जैसे वो किसी जेल में जा रहे हों। खौफ के साए हैं, मैंडेट हमारा छीन लिया, सीटें हमारी ले ली, लेकिन नींदें अभी भी उड़ी हुई हैं, काम पे इनकी टांग रही हैं और खौफ के साए मंडला रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये खौफ इनको और ज़्यादा खौफज़दा करेगा जब हमारी छीनी हुई सीटें हमें वापस मिलेंगी और तहरीक इंसाफ इस सूबे में भी हुकूमत बनाएगी, क्योंकि हम जीते हुए हैं, और कौमी असम्बली में भी इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएगी और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान बनेंगे। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए तो ये था कि कल शाम तक जब उन्होंने बाकी पार्टियों की सीटों का नोटिफिकेशन कर दिया, ये फ़ैसला जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से था, इसका फ़ैसला भी साथ ही कर देते ताकि हम अगला रास्ता अपनाते। आज शाम को उम्मीद है कि जो जुडिशल विंग है, अभी भी वहाँ इजलास जारी है, फ़ैसला कर देंगे। हमारा आइनी हक़ है, आर्टिकल में, कानून में वाज़े है। अगर हमें वो सीटें नहीं देते तो फिर अगला जो हमारा कानूनी लाएअमल है वो हम इख्तियार करेंगे, क्योंकि वो सीटें तो हमें मिलनी है, हमारे उन मेंबरान के अगेंस्ट मिलनी है जो 107 मेंबरान ने SIC की ज्वाइनिंग पेपर जो है अपना फ़ाइल किया है और अपना एफिडेविट दिया है। यही एक बात है, यही एक आइनी नुक्ता है कि आज तक इस पंजाब असम्बली का मैं ख़ुद भी मेंबर रहा हूँ, मेरे वालिद भी रहे हैं, हम आज तक तकरीबन 140 साला इस पंजाब असम्बली की तारीख़ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मेजर पार्टी, वो आइज़ में बैठे या नोज़ में बैठे वो अलग बात है, उसको उसकी स्पेशल सीटें ही ना दी जाएं और उसके बाद आप स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का या सीएम का इलेक्शन करवा दें। जब तक हमारी सीटें नहीं दी जाती, जब तक ये फ़ैसला नहीं होता, हमारा मुतालबा है कि ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए।
अ, 105 थे जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाए थे, SIC ज्वाइन की। 5 मेंबरान आज नहीं आए जो अपनी ज़मानतों के अमल से गुजर रहे हैं, जो बेल्स ले रहे हैं। 100 MPs हमारे यहाँ आज मौजूद थे। तमाम तर प्रेशर, हरबे, तमाम तर जिसको कहते हैं चमक, आप सब समझते हैं, प्रेशर और तमाम हरबों के बावजूद मैं सलाम पेश करता हूं अपने MPs को भी, और ख़ास तौर पर MNAs को, क्योंकि मैं नेशनल असम्बली में होता हूं। नेशनल असम्बली में हमारा सिर्फ एक MNA गया है, वो जो लाहौर से हमारे वसीम कादर बने थे। कोई उसके अलावा कोई एक MNA भी जिनको भारी पैसों की ऑफ़र थी, करोड़ों रुपए की, और तमाम तर हुकूमती ओहदों की ऑफ़र थी, लेकिन वो खान के नज़रिए के साथ डट कर रहे। और ये कामयाबी है इमरान खान की कि जो जेल में बैठा है, कि आज तक एक MNA के अलावा कोई बाकी MNA वो नहीं तोड़ सके। और इसी तरह हमारे तकरीबन 97% MPs भी जो मुंतखब हुए थे 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की हमायत से, वो अपनी पार्टी के साथ डट कर साबित कदमी से खड़े हैं। असलम इकबाल साहब के बारे में बताते हैं कि आपकी स्पीकर साहब से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर को जारी किए हैं या क्या कहा? जी, मैंने डिमांड की है कि वो मेंबर हैं, लेकिन वो कानून के मुताबिक जब वो हल्फ लेंगे तो फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर उनके जारी होंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज किसी वक्त भी या कल, अगर अभी तक तो कोई राब्ता नहीं, अगर वो बाजियाब हो जाते हैं तो वो अपना हल्फ लेंगे, क्योंकि लाहौर शहर की आवाम ने उनको अपना मैंडेट दिया है इस असम्बली में अपना किरदार अदा करने के लिए। कहती है कि हमने तो लिस्टें जो है वो जमा करवा दी थी पीपल्स पार्टी ने और दूसरी जमातों ने, जब आपकी लिस्ट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास तो वो कैसे इसमें कानून नहीं, इसमें कानून में भी गुंजाइश है, और दूसरा प्रेसिडेंट भी ऐसा है। 2018 में इसी असम्बली में जो हमारी स्पेशल सीटें थी, हमने उसकी लिस्ट जमा नहीं कराई थी, बाद में हमें इजाज़त मिली थी। इसी पंजाब असम्बली की प्रेसिडेंट है, KPK में भी कुछ पार्टियों की प्रेसिडेंट है, नेशनल असम्बली में प्रेसिडेंट है। ये इतना कोई हार्ड या फास्ट रूल नहीं है, ये हो सकता है। थैंक यू सर। भाई आ जाए। भाई कहते राजा